फिर हाजिर हैं एक नए कानूनी ड्राफ्ट के बारे में फिर से बात करेंगे, जिसका नाम है नेशनल जूरी कोड, माने राष्ट्रीय जूरी कोड। तो कानून के बारे में थोड़ी सी ब्रीफिंग में आपको दे देता हूँ। क्या है कोर्ट, नाम आपके सुनते ही दिमाग में आ गया हो कि ये कोर्ट से संबंधित कुछ है। डेफिनेटली वही है। एक्चुअली एक जो हमारा कानून है ये भारत के पुलिस थानों, अदालतों और सरकारी विभाग को दुरुस्त करने के लिए है। इस कानून को लोकसभा या राज्यसभा में पास कराने की कोई ज़रूरत नहीं है। प्रधानमंत्री जी इस पर हस्ताक्षर करके इसे सीधे गजट में प्रकाशित होने के लिए अनुमति दे सकते हैं। लिटरली यह कानून सेशन कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में जूरी कोर्ट की स्थापना करेगा। और भारत में कई कार्यकर्ता पिछले 15 वर्षों से इसका प्रचार प्रसार कर रहे हैं। अभी तक भी काफ़ी लोगों तक नहीं पहुंच पाया है, और पहुंच पाया है तो इतना इफ़ेक्टिव शायद नहीं रहा होगा। अब मैं आ गया हूं तो इट विल बी मोर इफ़ेक्टिव। नहीं, उनका प्रयास था, लेकिन आई एम नॉट डिमोरलाइजिंग एनीवन, ये मेरा पर्सनल मत है। और चलिए आगे बात करते हैं, ये तो होता रहेगा। यदि भारत में ज़्यादा से ज़्यादा नागरिक प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखकर बोलेंगे, अब चिट्ठी वाला ये वापस आप बता रहे हैं, मैं बहुत सारे लोगों ने बोला कि चिट्ठी 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 क्या है, आप लोग चिट्ठी डालते रहते हैं। धरना प्रदर्शन कर लीजिए, रैली कर लीजिए, रामलीला मैदान है दिल्ली का, सबसे बड़ा अखाड़ा है, कर लीजिए। देखिए धरने प्रदर्शन इनसे क्या है कि कोई रिजल्ट नहीं आता है। अच्छी बात है, धरने प्रदर्शन का एक अलग मोटो है, उनका एक स्ट्रक्चर है और वो उसी प्रकार से डिज़ाइंड है, लेकिन मेरा भी ऐसा मानना है कि इसका कोई रिजल्ट नहीं आता है। इससे तो सिर्फ नए नेता उभर के आते हैं। आपको 2011 वाला याद होगा, जब कुछ लोगों ने प्रदर्शन किया था, भूख हड़ताल पर भी बैठे थे, अनशन पर भी बैठे थे, और फिर एक नई पार्टी निकल के आ गई, नाउ रूलिंग इन समवेयर इन इंडिया। तो हम लोग को कोई पार्टी थोड़ी बनानी है। अरे भाई, जो लोग हैं अभी सिस्टम में, उन्हीं लोगों से काम करवाना है। हमको कोई राजा थोड़ी बनना है। जो राजा हैं वो राजा बने रहे, जो मालिक हैं वो मालिक बने रहे। हम लोग को तो अपना काम करवाना है, सिस्टम को सुधारना है। और अगर हम लोग ही सिस्टम में जाके हमको ही सुधारना पड़ गया तो फिर मतलब क्या मतलब हुआ। सिस्टम जहाँ है वहीं का वहीं रहे, तो सिस्टम ढंग से काम करे। इसीलिए हमने ये 28-29 कानून प्रस्तावित कर रखे हैं, जिसमें से आज हम जूरी कोड के बारे में बात कर रहे हैं। काफ़ी इफ़ेक्टिव कानून है। आगे मैं बढ़ता हूँ कि प्रस्तावित जूरी कोड कानून 12 पृष्ठों का है। लिंक मैं आपको अभी शेयर कर दूंगा, आप इसको पढ़ सकते हैं आराम से। इसमें कुल 42 धाराएं हैं, 2 खंड हैं, और इसमें जो मुख्य 10 धाराएं हैं उनका मैं स्पष्टीकरण आपको दूंगा। धाराएं हैं, खंड हैं, क्या बात हो रही है? अरे भाई, तुम क्या मतलब कोई संसद हो क्या? तो देखिए भाई, हमारे देश में संसद कुछ हो समझ में आता है, लेकिन संविधान जो हमारी रूल बुक है इंडिया की, उसने हमें अधिकार दिया कि कानून जनता ही बनाएगी। और संविधान भी तो हम लोगों ने बनाया था। दैट इज़ ए डिफरेंट रीज़न ऑफ लाफिंग, आई विल एक्सप्लेन इट टू लेटर। बट संविधान कहता है कि भारत में कानून बनाने का अधिकार भी हम लोग को ही है, आम जनता को ही है। और उसी के अनुसार मैं आम जनता हूँ, मैं प्रपोज कर रहा हूँ। आई एम नॉट बाउंडिंग, मैं प्रपोज कर रहा हूँ, और प्रपोज करना मेरा अधिकार है, मैं प्रपोज कर सकता हूँ। तो आई एम प्रपोजिंग। आगे बढ़ते हैं। हत्या या हत्या का प्रयास या मारपीट, जानलेवा धमकी, मानव जाति मृत्यु या किसी भी प्रकार की अप्राकृतिक मानव मृत्यु, दलित उत्पीड़न, ST/SC के मामले इसके में आएंगे। अपहरण, बलात्कार, छेड़छाड़, कार्यक्रम स्थल पर उत्पीड़न, किसी भी उम्र की महिला का पीछा करना, दहेज, घरेलू हिंसा,
डिवोर्स, वैवाहिक झगड़े आदि इसी के अंतर्गत आएंगे इन द जूरी कोड। सभी प्रकार के सार्वजनिक प्रसारण, जिनमें सभी प्रकार के दृश्य श्रव्य इलेक्ट्रॉनिक माध्यम, जिनमें फिल्में, टीवी, समाचार पत्र, पुस्तकें, फेसबुक, यूट्यूब आदि शामिल है, वो सब भी इसके अंतर्गत आएंगे। वी आर कवरिंग ऑल काइंड ऑफ एस्पेक्ट्स। किराएदार मकान मालिक का विवाद, 2 करोड़ से कम मूल्य के सभी प्रकार की जमीन की प्रॉपर्टी के संपत्ति के विवाद, मृत्यु भोज से संबंधित शिकायतें, ये सभी इसके अंतर्गत आएंगे। नाउ मैं एक्सप्लेन करता हूँ धारा 1 का स्पष्टीकरण आपको सामने रख रहा हूँ। इस कानून में शुरुआती तौर पर सिर्फ कुछ सरल स्वभाव हैं। अपराधों में शामिल किया गया इनको कि आम भारतीय नागरिक ऐसे वाले और वैसे वाले अपराधों की प्रकृति समझने में अक्ल नहीं रखते, अतः उन्हें जूरी में आने का अधिकार नहीं दिया जाना चाहिए। नागरिकों द्वारा एक सफ़ेद झूठ के रूप में खारिज किया जा सकता है। बाद में प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या मतदाता अन्य अपराधों एवं नागरिकों विवादों पर इस पर गठजोड़ कर सकते हैं। माने ये है कि आम नागरिक, जो भारतीय नागरिक है, ऐसे वैसे वाले अपराधों को समझने की अक्ल नहीं रखते। ये एक बड़ा कॉम्प्लिकेटेड मामला है। इसको इसी सब चीज़ों को इसमें कवर किया गया कि कौन जूरी में रहेगा, कौन जूरी में नहीं रहेगा। इन 42 धाराओं में और दोनों खंडों में इसका पूरा प्रिस्क्रिप्शन है, डिस्क्रिप्शन है। जैसे जैसे हम आगे इसको पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे हमें समझ में आता जाएगा कि जूरी कानून है क्या। आप गूगल कर सकते हैं, काफ़ी सारी कंट्रीज़ में जूरी कानून को अडॉप्ट किया हुआ है एंड दे आर फॉलोइंग इट। इसका थोड़ा सा मैं आपको भारतीय परिप्रेक्ष्य में एक दे सकता हूँ यहाँ का उदाहरण। हमारे गांव में जो पुरानी अभी पंचायती राज व्यवस्था लागू हो गई है, पंच और सरपंच वाली एक कमेटी हम काम करती है गांव में, तो उसी प्रकार क्या होता है कि जैसे पहले के ज़माने में भी यही चीज़ थी। 4 या 5 व्यक्ति जो पंच होते थे वो अपना वक्तव्य देते थे और किसी भी मामले को सुनते थे। सुनने के बाद में उस पर फैसला दिया करते थे। अब 4-5 आदमी हैं तो कम से कम वो उस चीज़ को एक नज़र से नहीं देखेंगे। हर व्यक्ति अलग रूप से उसको एनालाइज करेगा तो हर व्यक्ति का अलग वक्तव्य सामने आएगा, हर व्यक्ति का एक अलग एनालिसिस व्यू सामने आएगा और एक व्यक्ति पर जुडिशरी डिपेंड ना होकर उन सभी का मत सुनेगी और मत सुनने के बाद में आखिरी जो फैसला देने का अधिकार है डेफिनेटली वो जज का ही होगा। और इसमें भी हमने यही रखा हुआ है कि अंतिम जो फैसला देने का अधिकार है वो जज का ही है। जूरी सदस्य केवल अपना वक्तव्य दे सकते हैं और अपने मत से उसको अवगत करा सकते हैं। फाइनली वही इसको अप्रूव करेगा और वही इसके ऊपर अपना जो फैसला है वो देगा। यह इसकी दूसरी पृष्ठभूमि है। अब हम ये कानून प्रपोज क्यों कर रहे हैं? अदालतें पहले से मजिस्ट्रेट भी हैं, डीएम भी हैं, खुद कलेक्टर भी एक डीएम जो है वो होता है, तहसीलदार हैं, काफ़ी सारे लोग बाग हैं। फिर ज़रूरत क्या पड़ी जूरी कोर्ट की? देखिए, इसका एक छोटा सा उदाहरण देके मैं आपको थोड़ा सा क्लियर करना चाहूँगा। सपोज कीजिए कोई सिटी है, उसमें एक फेमस गुंडा है, ठीक। अब वो आए दिन कुकृत्य करता रहता है। उसको पता है कि वो पुलिस को मैनेज कर लेगा, उसको पता है कि वो जुडिशरी को मैनेज कर लेगा। कैसे? ये शायद मुझे उतना बताने की जरूरत नहीं है कि कैसे कर लेगा। जैसे उसके ऊपर मुकदमा हुआ, पहली बात तो मुकदमा होगा ही नहीं। जैसे उसके ऊपर मुकदमा हुआ, सबसे पहले तो उसको मैनेज करना है पुलिस को। पुलिस को मैनेज करना कितना आसान है, सारे को नहीं, लेकिन फिर भी यह आप सभी लोग जानते हैं। जब वो मुकदमा कोर्ट में जाएगा तो उसको पता है कि फला फला कोर्ट में मेरा मुकदमा चला गया। जज कौन? फला आदमी है, XYZ। तो मैनेज कितने लोगों को करना होगा? एक जज को डराकर, धमकाकर, कैसे भी करके एक आदमी को आप मैनेज कर सकते हैं। फैसला बदलवा भी सकते हैं। आई मे बी रॉन्ग,
बट रियलिटी इज सम काइंड ऑफ दैट. अब जब ये मामला जूरी कोर्ट में आता है, फला फला आदमी फेमस गुंडा है उस शहर का, जूरी बैठेगी तो वहाँ पर 12 जूरी मेंबर्स हैं. चलो ठीक है, 12 को मैनेज करना कौन सी बड़ी बात है, जब एक को कर लिया तो 12 को भी कर लेंगे. लेकिन दिक्कत क्या है? दिक्कत यह है कि वो जूरी मेंबर्स रैंडमली सेलेक्ट होंगे, उसी सिटी के हैं लेकिन रैंडमली सेलेक्ट होंगे, 18 साल से ऊपर के हैं सॉरी. तो उन लोगों को सेलेक्ट किया जाएगा, उसको पता भी नहीं होगा कि जूरी मेंबर है कौन. जज पता है, हो सकता है जज पता हो, लेकिन जूरी मेंबर्स कौन हैं जो उसके लिए एनालिसिस करके अपना व्यू जज के सामने रखेंगे, वो कौन है नहीं पता. तो हाउ विल ही मैनेज? अब जब उसको मैनेज करना ही नहीं, मतलब इतनी मुश्किल आ जाएगी, तो फिर उसको काफ़ी कठिनाई होगी. और इसको मैनेज करने में उसको इतनी परेशानी का सामना करना पड़ेगा, तो फिर वो मतलब उसको काफ़ी कठिनाई हो जाएगी, मतलब वो नहीं कर पाएगा इस चीज़ को. फिर एक को मैनेज किया जा सकता है, 2 को मैनेज किया जा सकता है, 3 को मैनेज किया जा सकता है, लेकिन 12 जूरी मेंबर्स को किस तरीके से मैनेज किया जाएगा जबकि वो एक ही बार अपॉइंट होने हैं. अगली बार शायद उसका नंबर तब आए जब शायद वो बंदा ही नहीं बच चुका, 10 साल, 5 साल, 6 साल, 10, 12 साल हो सकता है जो आज जूरी मेंबर है वो उसको दोबारा जूरी में आने में 5 साल 6 साल लग जाए. तो जूरी मेंबर जो है वो भी उस फला फला गुंडे से या उस फला फला पॉलिटिशियन से या जो भी व्यक्ति इसका केस आया है उससे बिना डरे निष्पक्ष फैसला ही देने के लिए प्रयास करेगा. और निष्पक्ष फैसला होगा तो फैसला वही होगा जो होना चाहिए. और जज को या जो भी जूरी हेड होगा उसको सिर्फ उन लोगों के व्यूज़ को एनालिसिस करके फैसला सुरक्षित रखकर देना ही है. कार्रवाई फास्ट हो जाएगी और रिजल्ट एक्यूरेट आएगा, ऐसा हमारा मानना है. अब आप कहेंगे कि इसमें तो खर्चा बढ़ जाएगा, 12 जूरी मेंबर्स, आना जाना, ये फलाना वो सब कुछ, और फिर केसेस लंबे हो जाएंगे, कितना टाइम तक सुनना होगा. तो देखिए, आज भी इतने पेंडिंग केसेस हैं, उनको ख़त्म करने के लिए भी अगर धड़ल्ले से कोर्ट खोल दी जाए, धड़ल्ले से जज लगा दिए जाएं, तो भी वो केसेस ख़त्म नहीं हो पाएंगे. और उनको सुनते सुनते ही इतना समय निकल जाएगा कि शायद केसेस की और लंबी फहरिस्त आ जाए. अब जूरी कोर्ट से क्या फ़ायदा होगा? देखिए, हमारे पास केसेस जो पेंडिंग हैं वो रिपीट हो रहे हैं. एक केस की डेट अगली, फिर दूसरे की अगली, फिर तीसरी अगली, चौथी अगली, पांचवी अगली, डेट पर डेट आती रहती है, रिजल्ट नहीं आता है. जूरी सिस्टम से उसका रिजल्ट आएगा तो जो नंबर ऑफ केसेस पेंडिंग है वो घटेंगे, डेट्स घटेंगी. और जब डेट्स घटेंगी तो जल्दी जल्दी निस्तारण होगा, तो हो सकता है कि ये केसेस धीरे धीरे कम होंगे. तो इस प्रकार केसेस में कमी आएगी, पारदर्शिता बढ़ेगी, केसेस जल्दी निस्तारण होंगे, और जो क्राइम है, जो क्राइम रेट है वो धीरे धीरे कम आने लगेगा. वर्तमान में जो न्याय प्रणाली है, मेरा उसमें पूरा विश्वास है. मैं ऐसा नहीं है कि उसके खिलाफ हूँ, और मुझे होना भी नहीं चाहिए. आई एम अ लॉ अबाइडिंग सिटीजन ऑफ इंडिया. बट फिर भी कि प्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष सुधार की आवश्यकता हर किसी को होती है, चाहे वो व्यक्ति हो, समाज हो, सभ्यता हो, या फिर कोई सिस्टम हो. आप अगर परिवर्तन नहीं करेंगे तो इट विल बी, मतलब कि वो ईजी हो जाएगा जज करने के लिए लोगों के लिए. और जब जज करने के लिए ईजी हो जाएगा तो लोग बाग उसके जो लूप होल्स हैं उसको जल्दी पहचान जाएंगे और उसका फ़ायदा उठाने लगेंगे. तो जूरी कोर्ट इसी चीज़ में मदद करता है. अब देखिए, आप लोगों को करना क्या है, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, जो बाद में देखेंगे, उनसे मेरा एक ही निवेदन है कि ये हम आरटीआर एक्टिविस्ट जो ये ड्राफ्ट्स लेकर आए हैं, कुछ लोगों ने ये लिखे हैं, कुछ लोगों ने इसके ऊपर कमेंट्स दिए हैं या उनको बेहतर बनाया है, और हर चीज़ के ऊपर ड्राफ्ट्स हैं. आप धन वापसी ले लीजिए, आप वोट वापसी ले लीजिए,
आप जिसमें अभी बात कर रहा हूँ कानून व्यवस्था के लिए, जूरी कोर्ट सिस्टम बात ले लीजिए, एम्प्टी लैंड जो कानून है उसके लिए बात ले लीजिए, आप गन लॉ के लिए बात ले लीजिए, काफ़ी सारी चीज़ें हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हमें वर्तमान जो कानून प्रणाली उसमें विश्वास नहीं है। देखिए, मैं एक सिंपल सी बात मानता हूँ कि पहले जो चीज़ें होती थी वो आज वो चीज़ें नहीं हो रही हैं, वो बदल रही हैं, और बदलना स्वाभाविकता है। पहले बच्चे स्लेट बत्ती से पढ़ा करते थे, हम खुद भी पढ़े हैं, फिर पेंसिल से पढ़ने लगे, पेपर आ गया, फिर बुक्स आ गई, फिर उसके बाद में आज जो ज़माना है वो डिजिटली का है। खैर आज तो समय अलग बदल चुका है कि घर पर लेकर ही बच्चों को मोबाइल्स और इंटरनेट से पढ़ना पड़ रहा है। तो परिवर्तन समाज का एक नियम है और डेफिनेटली चीज़ों को बदलना चाहिए। इसीलिए ये जो कानून है, हमारा जो लॉ बुक है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, उसमें जो कानून है, हालांकि उनमें सुधार कर रहे हैं, संविधान संशोधन करते रहते हैं वो, लेकिन दे आर फॉर डिफरेंट एंड देयर पर्पस। मतलब उनसे आम जनता का कोई मतलब डायरेक्ट भला नहीं हो पा रहा है और होगा भी नहीं, ये भी एक फैक्ट है, क्योंकि आम जनता के लिए कोई ऐसा कोई कानून है ही नहीं जिससे उसका भला हो सके। उनको सिर्फ रोकने के लिए कानून है, हम लोगों को रोकने के लिए कानून है, हम लोगों का भला करने के लिए कोई कानून नहीं है। मैं बात नहीं उस चीज़ की कर रहा हूँ 2 रुपये किलो गेहूँ और 1 रुपये किलो चावल, दैट इज़ नॉट अ भला। ये कोई मतलब वो एहसान नहीं है मतलब इंडियंस के ऊपर, वो मैं आपको बाद में क्लियर करूँगा। द वीडियो विल गो इन रॉन्ग वे। तो मैं आप लोगों से एक ही निवेदन करना चाहूँगा कि इस कानून का आप समर्थन कैसे कर सकते हैं। मैं अभी इस कानून के जो ड्राफ्ट्स हैं उनका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में अभी शेयर कर दूँगा। तो आपको करना क्या है कि ये कानून वेल ड्राफ्टेड है, आपको सिर्फ प्रिंट लेना है, पढ़ना है, अग्रीड सहमत होते हैं तो इस पर इतनी अच्छा हमने बनाया हुआ है इसको कि आप सिर्फ स्टैंप लगाकर और इसको पीएम को आपको भेजना है। एक छोटा सा एक मतलब हम लोगों ने क्राइटेरिया थोड़ा सा इसका डिसाइड किया हुआ है कि उसमें अपना नाम पता लिखिए, 4 रुपये की पोस्टेज स्टैंप लगाइए और हर महीने की 5 तारीख को शाम को 5 बजे आप इसे पोस्ट कर दीजिए। 1-2 चिट्ठी से तो फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जब चिट्ठियाँ बहुत सारी होंगी, वैलिड होंगी और नंबर ऑफ़ पीपल्स इसके सपोर्ट में होंगे तो ये चीज़ें मैटर करेंगी, और जब मैटर करेगी तो रिजल्ट्स आएंगे और रिजल्ट्स अच्छे होंगे, ऐसा मेरा मानना है। आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं लिंक शेयर कर रहा हूँ, कृपया अपनी राय इसमें डालें और इन कानूनों को पढ़कर समझकर जो भी आपका वक्तव्य है वो शेयर करने का कष्ट करें। धन्यवाद।